हेलो फ्रेंड्स, स्टेज प्लस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ेंगे भूगोल में भारत के केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के बारे में जानेंगे कि ये पहले कहाँ पे किसके कब्जे में था। और पुडुचेरी संघ राज्य है, लेकिन अलग अलग स्थानों में है। ये अलग अलग राज्यों में स्थित है। पुडुचेरी कब भारत के शासन में शामिल हुआ, तो इस तरह से इनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहला होगा पुडुचेरी। पुडुचेरी संघ राज्य है, लेकिन अलग अलग स्थानों में स्थित है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि पहले 138 सालों तक ये फ्रांसीसी प्रशासन के कब्जे में था। पुडुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ये 138 सालों तक किसके कब्जे में रहा? फ्रांसीसियों के। ठीक है। के शासन में था। अब बात करेंगे कि जो पुडुचेरी है ये पूर्वी बंगाल में है, तमिलनाडु से घिरा हुआ है। कहाँ पे? पुडुचेरी जो संघ राज्य है ये तमिलनाडु में, पूर्वी बंगाल में तमिलनाडु से चारों ओर से घिरा हुआ है। 138 सालों तक फ्रांसीसियों के शासन में था। यह केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत में जब ये शामिल हुआ तो 1 नवंबर, कब शामिल हुआ? भारत में शामिल कब हुआ? 1 नवंबर 1954 में। 1954 में ये भारत में केंद्र शासित प्रदेश बना। और इसके जो है अलग अलग ये राज्यों में स्थित है। जैसे एनम, इसकी जो प्रशासनिक इकाई है, जैसे एनम आंध्र प्रदेश में है। कराईकल और पुडुचेरी ये अलग अलग जिले हैं। ये भी तमिलनाडु में है। माहे केरल में। कहाँ कहाँ पे? एनम आंध्र प्रदेश, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु, माहे केरल में। इससे आपका क्वेश्चन मैचिंग का बनेगा, तो आप लोग इसको याद करिएगा। और कितने सालों तक ये फ्रांसीसी कब्जे में रहा? 138 सालों तक। भारत के शासन में कब आया ये? 1954 में। 1 नवंबर 1954 में। तो पुडुचेरी संघ राज्य है, लेकिन अलग अलग राज्यों में स्थित है। पूर्वी बंगाल में है, तमिलनाडु से ये चारों ओर घिरा हुआ है। और एनम आंध्र प्रदेश, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु, माहे केरल में। नेक्स्ट में आते हैं टॉपिक में। भारत, म्यांमार, थाईलैंड ये त्रिपक्षीय राजमार्ग हैं। भारत, म्यांमार, थाईलैंड कौन कौन से? भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग है। 1990 मील यानी 3200 किलोमीटर की एक ये महत्वाकांक्षी परियोजना है। त्रिपक्षीय जो राजमार्ग परियोजना है ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। 3200 किलोमीटर है। भारत, म्यांमार, थाईलैंड तीनों से मिलाकर बनी है। यह जो है यह भारत को आसियान क्षेत्र से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? भारत को आसियान क्षेत्र से जोड़ती है। NH9, NH9 पुणे, सोलपुर, हैदराबाद। जो NH9 है यह पुणे, सोलपुर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, मछलीपट्टनम अर्थात ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। कौन? NH9 महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये आंध्र प्रदेश से गुजरता है। NH13, NH13 कहां से गुजरता है? तो NH13 सोलपुर, चित्रदुर्ग, शिमोगा, मंगलौर अर्थात महाराष्ट्र और कर्नाटक से गुजरता है। NH10, NH10 दिल्ली, फज्जिका, भारत पाक सीमा अर्थात दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से गुजरता है। NH10 कहां से गुजरता है? दिल्ली, फज्जिका, भारत पाक सीमा अर्थात दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से गुजरता है। कौन? NH10। NH13 कहां से?
सोलपुर, चित्रदुर्ग, शिमोगा, मंगलौर अर्थात महाराष्ट्र और कर्नाटक से। तो ये आपके त्रिपक्षीय जो परियोजना है ये आपकी हो गई। नेक्स्ट में आते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे कारबेग, सबसिरी, दिहांग और लोहित। कारबेग, सबसिरी, दिहांग और लोहित कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट में, भारत में आर्किड की 1000 से 600 से अधिक प्रजातियां अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। आर्किड की 1000 से 600 से अधिक प्रजातियां आर्किड की कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसे अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ आदिवासी रहते हैं और आदिवासी जो जनजातीय समुदाय है यहाँ पे, आदिवासी जनजातीय समुदाय कौन कौन सा है? मोनपा, डाफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा। मोनपा, डाफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा, ये जनजातियां यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। ठीक है, ये लोग झूम पद्धति अपनाते हैं। कौन सी पद्धति? झूम पद्धति। स्लेश एंड बर्न कृषि के नाम से भी जानते हैं और ये आदिवासियों द्वारा संरक्षित रखा जाता है। इस क्षेत्र को आदिवासियों द्वारा संरक्षित रखा जाता है। ये लोग जैव पद्धति भी अपनाते हैं कृषि में। तो ये हो गई जनजातीय समुदाय। मणिपुर में लोकतक झील, मणिपुर में लोकतक झील कहाँ है? मणिपुर में। लोकतक झील कहाँ है? मणिपुर में। और लोकतक झील में तैरने वालों को क्या कहते हैं? तो फूरमाड कहते हैं। क्या कहते हैं? फूरमाड। लोकतक झील में तैरने वालों को फूरमाड कहते हैं। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स थे जियोग्राफी के और इनको रिवाइज करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।